Assalamu alaikum viewers, I am Sajid. I am English tutor. So today I will teach you about English, basic English. तो आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि समटाइम स्टूडेंट्स समझते हैं कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए इसको सीखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप समझें कि इंग्लिश ही बहुत आसान ज़बान है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। तो मैं आज से इसकी बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करूँगा और डेली बेस पे बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया करूँगा ताकि बड़े लेवल के बजाय छोटे लेवल के जो बच्चे हैं वो भी आसानी से इंग्लिश को सीख सकेंगे। तो मैं अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस, ये जो भी चीज़ें आएंगी इंग्लिश में वो हम डिस्कस करेंगे डेली। सारी ग्रामर को डिस्कस करूँगा और उसके बाद बाकी जो भी काइंड्स ऑफ नाउन्स और ये सारी चीज़ें जो वन बाय आती जाएंगी वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 21 कंसोनेंट और 5 वावल्स होते हैं। और समटाइम ये भी कंसीडर करते हैं 2 सेमी वावल भी होते हैं, जिसको जैसे W और Y, इसको सेमी वावल भी कहते हैं। इसीलिए समटाइम ये भी कहते हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी तादाद 19 है। ठीक है। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में फ़र्क क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं कलेक्शंस ऑफ लेटर्स, मतलब ये लेटर्स हैं ना 26, इनकी कलेक्शन को शो करता है। कलेक्शन मतलब उनके ग्रो को, और ग्रो मतलब ABCDEFG, ये सारी कलेक्शन है अल्फ़ाबेट्स। और जो लेटर होता है वो लेटर सिर्फ एक सिंबल को शो कर रहा था, जैसे A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है। और अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स में फ़र्क ये है कि अल्फ़ाबेट्स कलेक्शन होती है लेटर्स की, और लेटर्स सिर्फ एक सिंबल को शो करता है। लेटर्स की आगे 2 काइंड्स होती हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर होते हैं। स्मॉल लेटर्स में जैसे A, B, C, और ये कैपिटल लेटर में ये बड़े अल्फाज। समटाइम हम समझते हैं कि स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है लिखने में फ़र्क होता है, बोलने में कोई फ़र्क नहीं होता। समटाइम हम कहते हैं बच्चों को कि आपने क्या करना है, आपने कैपिटल लेटर्स में भी ABC जिसे हम कहते हैं वो सुनानी है और स्मॉल लेटर्स में भी सुनानी है। तो बच्चे उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। वो समझते हैं कि जैसे ये लिखी डिफरेंट जाती है ऐसे प्रोनाउंस भी डिफरेंट होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि लिखने में इसका में फ़र्क होता है, बोलने में कोई फ़र्क नहीं होता। उसके बाद हम वर्ड्स देखेंगे। लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, जैसे ये लेटर्स हैं, इनको मिला दें तो वर्ड बन जाता है। जैसे बॉय, डॉग, काउ, ब्यूटीफुल, ये क्या है? वर्ड्स। वर्ड जिसे हम कहते हैं अल्फाज। ठीक है, मतलब लेटर्स को जोड़ने से वर्ड्स बनते हैं, और जब वर्ड्स को मिलाते हैं तो सेंटेंस बनते हैं। जैसे शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ठीक है, मतलब जब हमने इनको मिलाया ये एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस क्या होता है? जो पूरा मफहूम दे, पूरा मीनिंग बताए। जैसे बॉय है, ये एक वर्ड है, इस कोई सीक्वेंस नहीं, जैसे बता रहा है एक लड़का है, लेकिन ये सेंटेंस है शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो ये बताएगा कि ये पूरा एक मफहूम दे रहा है कि वो स्कूल जाती है। इसमें क्या था? सिर्फ एक वर्ड को डिस्कस किया हुआ था, एक वर्ड है जस्ट। और इसमें क्या है? इसमें सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस
को वाजिया किया हुआ है, बताया हुआ है कि सेंटेंस होता क्या है। तो इस तरह वर्ड्स और सेंटेंस में फ़र्क क्या होता है, वर्ड्स में जस्ट 2 या 3 लेटर्स हो सकते हैं और सेंटेंस में पूरा मफहूम होता है फ़िक्रे का। तो जिस तरह और भी बना सकते हैं, वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है। ये क्या है सारे, ये सारे सेंटेंस हैं। जब भी आप इस तरह के कोई भी फ़िक्रा देखेंगे, ऐसा फ़िक्रा जो मफहूम के लिहाज से मुकम्मल हो, जो पूरे मीनिंग दे, या जिसमें वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ बनते हैं। जैसे ही गोज़ टू कॉलेज, ही स्टडी इन BA। तो इस तरह जब ये काफ़ी सारे सेंटेंस मिल जाएंगे तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। मतलब ये कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स तकरीबन सेम ही चीज़ होती है। उसके बाद वर्ड्स बनते हैं, लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं, और इससे ही आगे एसेज बनते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं आगे आगे ये ऐसे ही बनती जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं और पैराग्राफ होते हैं। तो जो लेटर्स होते हैं ABC स्मॉल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं। उसके बाद वर्ड्स होते हैं जैसे बॉय, डॉग, काउ, ब्यूटीफुल। सेंटेंस क्या होते हैं, शी गोज़ टू स्कूल। और पैराग्राफ जब इनको हम एक लंबी सीक्वेंस में लिख दें तो वो एक पैराग्राफ की शक्ल बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो चीज़ आपको क्लियर ना हो। तो इसी तरह डेली मैं मुख्तलिफ़ ग्रामर्स के रूल्स और डेली हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आज अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स को शुरू किया, उसके बाद नेक्स्ट जो जो चीज़ें आएंगी इंग्लिश में वो हम सीखेंगे। इंग्लिश कोई मुश्किल काम नहीं है और हम इसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, और इस पे मुकम्मल लेक्चर देंगे जो जो भी चीज़ें इसमें आएंगी।